क्या आप यकीन करेंगे कि जिस हाट में आज हजारों लोग खरीदारी करते हैं, उसकी करोड़ों की जमीन कभी किसी और गांव की मानी जाती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी कहानी ही बदल गई? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय अपने गांव के हाट में खड़ा हूं। हमारे यहाँ हाट को पेठिया भी कहा जाता है। ये जगह दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे के बिल्कुल किनारे मिर्जापुर चौक के पास स्थित है। आज यहाँ काफी चहल पहल है। लोग सब्जी खरीद रहे हैं, अनाज बिक रहा है, कपड़े, खिलौने और रोजमर्रा की चीजें भी मिल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हाट की जमीन को लेकर भी एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है? हमारे गांव के लगभग हर बुजुर्ग यही कहते हैं कि कभी यह जमीन ध्रुगामा गांव के लोगों के अधिकार क्षेत्र में मानी जाती थी। यहाँ बैठकी भी हमारे गांव के लोग ही वसूलते थे, लेकिन समय बदला और धीरे धीरे यह पूरा इलाका मिर्जापुर के लोगों के अधिकार में चला गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? बुजुर्ग बताते हैं कि पहले जमींदारी प्रथा का समय था। उस दौर में जमीन का हिसाब किताब, लगान और रसीद जैसी कई व्यवस्थाओं में जमींदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। गांव के लोग खेती करते थे और लगान भी देते थे। उस समय आज जैसी डिजिटल व्यवस्था या पारदर्शी रिकॉर्ड सिस्टम नहीं था। फिर देश में आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जिन लोगों के पास अधिक जमीन है वे स्वेच्छा से कुछ जमीन भूमिहीन लोगों को दान करें। हमारे गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उसी समय कई जमींदारों ने अपनी जमीनें रैयतों के नाम लिखनी शुरू कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि यह सामाजिक बदलाव का असर था, तो कुछ का मानना है कि भविष्य में जमीन संबंधी कानूनों को देखते हुए भी कई फैसले लिए गए। इसके बाद धीरे धीरे जमीन का मालिकाना बदलता गया। पुराने समय के लोग आपसी भरोसे और रिश्तों पर ज्यादा विश्वास करते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इसी बदलाव के दौरान मिर्जापुर हाट की यह जमीन भी ध्रुगामा से निकलकर मिर्जापुर के लोगों के अधिकार में चली गई। आज अगर आप इस पूरे इलाके को देखें तो ये करोड़ों रुपए की जमीन मानी जाती है। यहाँ हर सप्ताह हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। सड़क के किनारे होने के कारण इसकी कीमत और महत्व दोनों बढ़ गए हैं। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। मैं जो कहानी बता रहा हूँ वह गांव के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली परंपरागत जानकारी पर आधारित है। मेरे पास इस संबंध में कोई सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक प्रमाण नहीं है। जमीन का वास्तविक स्वामित्व केवल सरकारी अभिलेखों और कानूनी दस्तावेजों से ही तय होता है। फिर भी गांवों का इतिहास सिर्फ कागजों में नहीं, लोगों की यादों में भी जीवित रहता है। ऐसी कहानियां हमें यह समझने का मौका देती हैं कि समय के साथ गांव, जमीन और समाज कैसे बदलते गए। अगर आप मिर्जापुर, ध्रुगामा या आसपास के इलाके से हैं और इस विषय में कोई जानकारी या पुरानी याद साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपके पास कोई पुराना दस्तावेज, नक्शा या इतिहास है तो उसके बारे में भी बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे